Good morning, class 10th students. Previously, we have discussed a topic evolution of money. तो evolution of money में मैंने आपको बताया कि पहले बिफोर evolution of money क्या सिस्टम हुआ करता था या कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता था या ट्रांजैक्शंस कैसे टेक प्लेस होती थी। जैसे हमने पहले बार्टर सिस्टम का जिक्र किया था, फिर कमोडिटी मनी मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद प्रेशस मेटल्स आ गए जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। उसके बाद पेपर मनी आ गई। तो पेपर मनी के बाद जैसे क्रेडिट मनी या अभी जो प्लास्टिक मनी या डिजिटल मनी चल रही है, तो ये सारे मैंने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी मतलब हो गया आजकल के दौर में हम कौन सा मीडियम इस्तेमाल करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आज आपको सबको पता होगा कि आज हम जनरली जो मनी यूज़ करते हैं, करेंसी नोट्स या कॉइन्स हमारे पास है। तो अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है, जैसे पहले ही हमने पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम पहले हुआ करता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। उसके बाद कमोडिटी मनी आ गई, फिर मेटालिक, फिर एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट नहीं था, फिर उसके बाद जो कॉइन्स आ गए थे जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो लेकिन आजकल जो आपके पास मॉडर्न करेंसी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, देयर आर सो मनी वेज बाय विच यू कैन परचेज एनी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस आपको अगर ख़रीदनी है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ गई है, करेंसी नोट्स अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं या आपके पास कॉइन्स का बहुत कम मतलब कॉइन्स कम इस्तेमाल होती है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पे आप मनी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो हम मॉडर्न करेंसी की बात करेंगे। आजकल जो करेंसी इस्तेमाल होती थी या जो एवोल्यूशन ऑफ मनी के बाद सबसे पहले मैंने शायद आपको बताया कि सबसे पहले चाइना में करेंसी नोट्स इस्तेमाल हुए थे। तो पूरे वर्ल्ड में आजकल जो पेपर नोट्स या कॉइन्स इस्तेमाल होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, विदाउट एनी यूज़ ऑफ विदाउट यूज़ ऑफ मनी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं आज। अगर आपके पास मनी नहीं है, अगर आपके पास पेपर नोट्स नहीं है, अगर आपके पास कॉइन्स नहीं है, तो आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब इसमें पेपर नोट्स या जो कॉइन्स इनको रिप्लेस किया गया है एक मॉडर्न मेथड से। मॉडर्न जो मेथड्स है ट्रांजैक्शन के, जो आपको एक्सचेंज करना है, जैसे आपको प्रीवियस टॉपिक में मैंने बताया डिजिटल मनी जो आ गई है। तो आज हम यही मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आज कुछ पढ़े थोड़ा ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि जो आपके पास एक करेंसी नोट होता है, पेपर नोट होता है ना। तो क्वेश्चन इज, जो अब आप मार्केट में जाते हैं, फिर इससे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे आपके पास 10 रुपीज़ का नोट है या आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है। तो इसको, क्योंकि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है, बिकॉज इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड पूरे दुनिया में, मतलब करेंसी नोट्स या जो भी वर्किंग करेंसी नोट्स जो है, जो पेपर नोट जो है, इनको एक्सेप्ट किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, वाई वी एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपके पास 10 रुपीज़ का नोट है, 100 रुपीज़ का नोट है, आप इसको मार्केट में जाके किसी दुकानदार को देते हैं, किसी शॉपकीपर को देते हैं और वहाँ से कोई भी कमोडिटी या कोई भी चीज़ खरीदते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़, अब इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखो, इस पर लिखा होता है, अगर आपने करेंसी नोट अगर आपके पास नोट कोई भी करेंसी नोट है, तो आप इसके बीच में एक साइन होता है गवर्नर का। तो वहाँ पे लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज़, जो भी है, चाहे 10 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है, 2000 रुपीज़ है। तो ये उसका वैल्यू है। अगर हम इसका फेस वैल्यू देखेंगे, देखो इसका फेस वैल्यू
उतना नहीं है। मान लो अगर 100 रुपीज़ का नोट है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू इसका 100 है, दैट मीन्स वी कैन परचेज अप टू 100 ऑनली। जो 100 रुपीज़ का नोट है आपके पास, आप 100 रुपीज़ का खरीद सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या इस नोट की वैल्यू, इसको किसने इतना 100 रुपीज़ का वैल्यू दिया है, क्योंकि ये एक पेपर नोट है। तो यही क्वेश्चन है कि इसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो जिसको हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, हमारे इंडिया में जो सेंट्रल, या ऐसा भी कह सकते हैं फादर ऑफ ऑल बैंक्स, जितने भी बैंक्स ऑपरेट हो रहे हैं पूरे इंडिया में, तो उनको कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको अथोराइज़ किया है। जो भी ये नोट्स हैं या जो भी आपके पास करेंसी नोट्स हैं, तो उनको अथोराइज़ करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको अथोराइज़ करता है। जो भी कंट्री में जो भी फ्लो ऑफ मनी होता है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल बैंक। इसको सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, ठीक है। और नो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अलाउड टू इशू करेंसी नोट्स। और किसी को, जैसे अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कोई दूसरा इंडिविजुअल करेंसी नोट्स इशू करता है, तो दैट मीन्स हम उस वक्त कह सकते हैं कि दे डजंट हैव अथॉरिटी। उसको हम मतलब फेक नोट्स कहते हैं, फेक करेंसी नोट्स। वो मार्केट में, दैट इज़ ए क्राइम, तो वो मार्केट में नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही अथोराइज्ड है कि वो करेंसी नोट्स इशू कर सकता है। वो कोई भी नोट, चाहे 100 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 2000 का हो, जो भी नोट्स बनते हैं वो आरबीआई ही इशू करता है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास, अब करेंसी नोट्स के बाद जो मॉडर्न फॉर्म आपके पास मनी है, डिपॉजिटेड बैंक्स। देखो, आपने बैंक देखा होगा, हम डेली लाइफ में तो हर किसी के पास मुझे लगता है सेविंग बैंक अकाउंट होगा। तो जो भी आपके पास मनी बचती है वो आप डिपॉजिट करते हो बैंक में, जो भी एक्स्ट्रा मनी होती है। तो डिपॉजिटेड बैंक्स क्या हो गए? डिपॉजिटेड बैंक्स मतलब हो गए, जो भी आपके पास मनी होती है, फिर आप उसको सेव करते हो बैंक में। आप वहाँ पे एक सेविंग अकाउंट होता है, वहाँ पे आप अपना सरप्लस मनी जो भी है उसको आप जमा करते हो, वहाँ पे सेव करके रखते हो, ठीक है। मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स इन द बैंक्स, दैट इज़ नोन एज ए डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है। और आप कभी भी इसको विड्रा कर सकते हो, जिनको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब अगर आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बैंक पे जाएंगे और उतना अमाउंट निकालेंगे जितनी आपको रिक्वायरमेंट्स है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि बैंक आपको क्या देता है वहाँ पे से? देखो, बैंक आपको प्रोवाइड करता है, एक तो सिक्योरिटी आपके कैश की, आपके जो भी मनी है वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देयर इज़ नो थ्रेट ऑफ, जैसे कोई कैश चोरी नहीं कर सकता है, या अगर घर में रखेंगे हो सकता है कोई अनटोवर्ड हो, कोई चोरी ले सकता है, ठीक है, या आग लग सकती है, ठीक है। लेकिन बैंक में आपको एक सिक्योरिटी मिलती है। दूसरा, आपको बैंक इंटरेस्ट पे करता है उस अमाउंट पे जो आप सेव करके रखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इज गिवन। तो जब आप इस अमाउंट को, जो भी आपके सेविंग अकाउंट में है, जो भी आपके बैंक में है, जो आपने सेव करके रखा हुआ है, जो सरप्लस मनी आपकी है, जो आपकी बचत है, तो जब आप इसको निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स बैंक्स के बाद डिमांड डिपॉजिट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट? तो डिमांड डिपॉजिट मतलब हो गए सिंपली, जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट करके रखा हुआ है, और जब भी आप उसको निकालेंगे, उसको हम कहते हैं द अमाउंट विच यू विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट, इट इज़ नोन एज ए डिमांड डिपॉजिट। तो या तो आप डिमांड डिपॉजिट के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं, या दूसरा आपके पास तरीका है चेक्स, बाय इशूइंग चेक्स। नाउ, चेक्स क्या है? चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जहाँ पे मतलब जब भी आप को कैश की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप बैंक पे जाएंगे, तो आप चेक के थ्रू भी विड्रा कर सकते हैं अमाउंट। तो चेक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे लिखा होता है, जैसे आपने चेक देखी होगी, मैंने यहाँ पे एक चेक बनाई हुई है,
जैसे उस पे लिखा होता है पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज़, उसके बाद अकाउंट नंबर होता है, बैंक ब्रांच कोड होता है, चेक नंबर होता है, डेट होता है, वैलिड अप टू होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक पे लिखी होती है। अब चेक की देयर आर फॉर्म्स ऑफ चेक्स। मैं यहाँ पे दो फॉर्म्स ऑफ चेक या टाइप्स ऑफ चेक डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास चेक है तो आपके पास यू कैन विड्रॉ अमाउंट बाय यूजिंग टू फॉर्म्स ऑफ चेक्स। देखो, एक तो बेयरर चेक होती है। बेयरर चेक में क्या होता है? बेयरर चेक में होता है, लिखा होता है आई प्रॉमिस, जैसे यहाँ पे लिखा होता है, जैसे जब आप चेक इस्तेमाल करेंगे तो चेक में लिखा होता है टू पे द बेयरर, टू पे द बेयरर। उसके बाद द सम ऑफ रुपीज़, क्या कितना अमाउंट देना होता है, ठीक है। तो अगर बेयरर लिखा है तो दैट मीन्स जो इस चेक को मतलब बैंक पे ले जाएगा वो इसको विड्रा कर सकता है। बेयरर चेक जो होती है ये बहुत ही रिस्की चेक होती है और ये मिसयूज़ भी हो सकती है। देखो, अगर किसी बंदे के पास बेयरर चेक होता है और बेयरर चेक पे मान लो किसी का नाम लिखा होता है मिस्टर ए, ठीक है। तो ये अगर इस बेयरर चेक में लिखा टू पे द बेयरर द सम ऑफ रुपीज़, मान लो 1 लाख रुपीज़, ठीक है, टू मिस्टर ए। नीचे अकाउंट नंबर देखो चेक में क्या क्या लिखा होता है। जैसे चेक में इस साइड में अकाउंट नंबर लिखा होता है, बैंक ब्रांच कोड लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे चेक का नंबर होता है। यहाँ पे ये जो डिजिट्स होते हैं ये बैंक के अपने कोड है, पिन कोड है उस एरिया का, या ब्रांच का कोड है इसमें, और इस पे डेट लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें चेक पे लिखी होती है। तो जब आप चेक लेके जाएंगे, अगर बेयरर चेक हो तो आप अमाउंट को निकाल सकते हैं, या कोई थर्ड पर्सन है, मान लो अगर आपकी चेक कहीं पे गुम हो गई, किसी ने उठाया, तो वो उससे वो अमाउंट विड्रा कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई बेयरर चेक इट इज़ अ वेरी रिस्की चेक, ठीक है। तो उसके बाद और एक चेक होती है आर्डर चेक। आर्डर चेक होती है, इसको आर्डर चेक इसलिए कहते हैं क्योंकि चेक पे अगर बेयरर नहीं लिखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा आर्डर। वहाँ पे अगर टू पे द बेयरर वहाँ पे लिखा होगा टू ऑर्डर, मतलब जिसके नाम पे मिस्टर ए के नाम पे ऑर्डर लिखा हो, तो दैट मीन्स ये चेक उसी के नाम से निकल सकती है। मतलब जो ये इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं वहाँ पे, जैसे अगर पैन कार्ड मांगेंगे वो, या आधार कार्ड मांगे, या कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगते हैं वहाँ पे। तो अगर उस पर बेयरर चेक कैंसिल किया होगा, बेयरर चेक कैंसिल होता है, उस पर क्या होता है ऑर्डर चेक लिखा होता है, मेंशन किया होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये चेक ट्रांसफ़र होती है, जो भी पेई होता है मतलब जिसका नाम लिखा होता है, तो ये उसी को मिलेगी। अगर ये चेक किसी थर्ड पर्सन को देंगे हम, तो उसको ये विड्रा नहीं होगी, उसको ये एनकैश नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर चेक में एक डिफरेंस है। बेयरर चेक में क्या लिखा होता है टू पे द बेयरर, मतलब उसको कोई भी बंदा अगर उठाएगा, अगर कहीं पे गुम हो गई तो कोई भी इसको विड्रा कर सकता है। लेकिन ऑर्डर चेक में लिखा होता है टू पे द ऑर्डर, बेयरर बेयरर की जगह ऑर्डर लिखा होता है, मेंशन किया होता है, ठीक है। या अगर बेयरर चेक बेयरर को कैंसिल किया गया है तो वहाँ पे ज़रूर ऑर्डर लिखा होगा, ठीक है। तो ये उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती है, बाकी ये किसी को नहीं मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद ओ चेक की और एक किस्म, दो किस्में होती है, जैसे अनक्रॉस्ड और क्रॉस्ड चेक। देखो, अगर आपके चेक पे कोई मतलब साइन नहीं है, देखो यहाँ पे अगर हम पहले क्रॉसर चेक की बात करेंगे। अगर क्रॉसर चेक है, क्रॉसर चेक मीन्स लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइन्स, टू पैरेलल लाइन्स होंगी। तो अगर इस फॉर्म में, जैसे इस फॉर्म में अगर चेक है तो इसको हम कहते हैं पेज चेक। इसको हम कहते हैं, मतलब ये सिर्फ उसी के नाम से चेक निकलेगी जिसका अकाउंट नंबर होगा वहाँ पे, ठीक है। ऑन अकाउंट जिसको हम कहते हैं, ऑन अकाउंट
मतलब जब हम इसको विड्रा करने के लिए इस चेक को ले जाएंगे तो ये पहले उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी जिसका नाम लिखा होगा, ठीक है, जिसका अकाउंट वहाँ पे होगा, तभी ये एनकैश मतलब तभी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है अनक्रॉस्ड चेक, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, तो ये आप कभी भी विड्रा कर सकते हैं, कोई भी विड्रा कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रॉस्ड चेक एंड अनक्रॉस्ड चेक। तो क्रॉस्ड चेक में क्या होता है, दो पैरेलल लाइन्स होती हैं ऊपर, तो ये जो दो पैरेलल लाइन्स होती है इंडिकेट इज़ दैट ये सिर्फ पहले अकाउंट में जाएंगे ये पैसे, उसके बाद ही जब वो अकाउंट में जाएंगे उसके बाद वो अपने अकाउंट से निकाल सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जिसका नाम लिखा होगा पहले उसका अकाउंट वहाँ पे होना चाहिए, और वो कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी, बैंक वाले कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी मांगते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स। उसके बाद आपके पास चेक के बाद आज के पास ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और एक मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो आपके पास है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, या जो मैंने पिछली बार बताया डिजिटल कैश जो आपके पास है, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन जिनको हम कहते हैं, डिजिटल मनी जिनको हम कहते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप मतलब जो भी आपके बैंक में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होते हैं, जो भी आपके बैंक आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप किसी को भी ट्रांसफ़र कैश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। आप ऑनलाइन पेमेंट जैसे हर किसी बैंक के पास एम पे होता है, ठीक है। तो एम पे एक एप्लीकेशन होती है, वहाँ से आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। होप आज का जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।